अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास एंजाइम्स का। उसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि किस तरह से आप लोगों को, ये मैंने पीछे पूरा डिटेल से बताया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है ना, तो वो टेम्परेरी तौर पे क्या बनाता है, एंजाइम कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ES कम्प्लेक्स मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो वो टेम्परेरी तौर पे एक ES कम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, और यही ES कम्प्लेक्स जो होता है इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। जब भी हमारे पास एंजाइम्स के थ्रू रिएक्शन कैटालाइज होता है तो ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, यही प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इस तमाम प्रोसेस के बाद ES कम्प्लेक्स का प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद, ठीक है, हमारे पास जो ES कम्प्लेक्स होता है वो टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इससे बनते हैं। इक्वेशन से आपको समझ आ जाएगी, E+S जो कि टेम्परेरी तौर पे ES कम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं। एंड देन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स में जब रिएक्शन कैटालाइज होगा, मतलब कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा, तो हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जी, तो स्टूडेंट्स आज हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल एंड नंबर 2 डैनियल कॉशलैंड का जो मॉडल था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था ईमेल फिशर। 1894 में उसने एक लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू वो कहता था कि जो एक्टिव साइट होती है ना, यहाँ पे देखें जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाली चीज़ जिसके ऊपर हमने एंजाइम बोलना है, ये हमारे पास एक्टिव साइट होती है और ये सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ईमेल फिशर उसने कहा था कि जिस तरह का एंजाइम होगा उसी शेप का आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज शेप वाइज जो है एंजाइम आके फिक्स हो गया। ठीक है, और यही एंजाइम जो है वर्क करता है इस सबस्ट्रेट पे, और हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन इसने यहाँ पे एक बात की कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, हम कहते हैं ना हर ताले की एक चाबी फिक्स होती है, मतलब हर लॉक की जो एक की होती है ना वो फिक्स होती है और उस लॉक को वही की ओपन कर सकती है। तो इसने भी ऐसी ही कुछ बात की। इसने कहा कि जिस तरह की एक्टिव साइट होगी ना, उसी तरह का सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ये एक हार्ड मॉडल है, मतलब कि हार्ड एक्टिव साइट होती है जो कि जैसा भी सबस्ट्रेट आएगा उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, सेम लाइक दैट, उसी की शेप का होना चाहिए। ये ज़रा सी भी कमी बेशी नहीं करता कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्स होके अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके उस सबस्ट्रेट को अटैच कर ले। ठीक है, ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल जो कि ईमेल फिशर ने 1894 में दिया। उसके बाद हमारे पास 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डैनियल कॉशलैंड। ठीक है, उसने इसी लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाई किया और इसी लॉक एंड की मॉडल को उसने इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या किया जी, मॉडिफाई किया। मतलब कि लॉक एंड की मॉडल ही था, सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉडिफिकेशन की थी और लॉक एंड की मॉडल को उसने इंड्यूस्ड करवा दिया था, प्रपोज करवा दिया था एज एन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है वो कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसा कि हमारे पास ईमेल फिशर ने कहा कि ये जो एक्टिव साइट होती है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन डैनियल कॉशलैंड ने कहा कि रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये मोल्डेड होती है, रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, मतलब कि ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप, एंजाइम जो होते हैं वो खुद को मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं अपनी शेप को मोल्ड करके। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल से ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। ठीक है, इसीलिए हम इसको मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। यहाँ पे देखें जी, उन्होंने बताया कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट आ रहा है। अब यहाँ पे ये टोटली तौर पे फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन ये एक्टिव साइट जो है हमारे पास क्या किया जी, इसने अपनी शेप को थोड़ा सा मोल्ड किया, चेंज किया अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और क्या हुआ जी, फिक्स हुआ और इसी सबस्ट्रेट को हमने क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। हमारे पास तकरीबन 2000 एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, और ये हर एंजाइम जो 2000 एंजाइम में से हर एक एंजाइम ऐसा है जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कि स्पेसिफिक
सबस्ट्रेट को ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो डेफिनेटली अपने सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट को क्या करते हैं एंजाइम में प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि हमारे पास एक प्रोटीएज एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। ये कभी भी किसी दूसरे एंजाइम को, लिपिड्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं तोड़ेगा। प्रोटीएज सिर्फ वाहिद एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। ये कभी भी स्टार्च पे वर्क नहीं करेगा। जबकि एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, एक एंजाइम है हमारे पास एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम हमारे पास क्या करता है, वो स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। तो वो ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये कभी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। और इसी तरह जो हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम है वो कभी भी स्टार्च में जो है एंजाइम को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह लिपेज एंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स पे एक्ट करते हैं और इनको डाइजेस्ट करते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में, ठीक है। स्पेसिफिसिटी जो होती है ना हर एंजाइम की डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, ठीक है। जिस तरह की शेप होगी उसी तरह की हमारे पास एक्टिव साइट हो जाएगी, और एक्टिव साइट क्या करेगी, सबस्ट्रेट को अपने ऊपर फिक्स करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, नेक्स्ट पेज नंबर 113 पे आप लोगों को ये तीन उन्होंने एक्टिव साइट्स दी हुई हैं, सॉरी 3 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं और ये एक एक्टिव साइट दी है। उन्होंने कहा है कि इस सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग कौन सा जो सबस्ट्रेट है हमारे पास जो है वो इस एंजाइम के ऊपर फिक्स होगा, ठीक है। तो इस शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास वो कहते हैं कि इन तीनों सबस्ट्रेट में से कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, नंबर 1 जो है कभी भी इस एक्टिव साइड पे आगे जो है फिक्स नहीं हो सकता। नंबर 2 पे देखें तो उसकी शेप भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप नंबर 3 को देखते हैं तो ये जो एक्टिव साइड है खुद को थोड़ा मोल्ड करके इसको अपने ऊपर क्या कर सकती है, फिक्स करके इसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई है। सो प्लीज़ गाइज आप लोग दुआओं में याद रखें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।